Yes. Sairam parents and Sairam teachers, let us begin our parent-teacher interaction today by chanting Omkaram 3 times. So please, I request you to join your hands. Om. 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 सायराम एंड वेलकम वंस अगेन। पेरेंट्स का स्वागत है इस पेरेंट टीचर इंटरेक्शन में, और हमारे 2 टीचर्स भी है, और मैं क्लास टीचर 1B की मिसेस अर्पिता भादुरी, मैथ्स टीचर मिसेस निशा मैम, एंड संगीता गुप्ता मैम हिंदी टीचर। तो आज हम यहाँ पे आए हैं डिस्कस करने आप लोगों की जो दिक्कतें आ रही है, आपके फीडबैक लेने, या आपके अगर कोई सजेशंस है, आपके कोई कमेंट्स है, तो ये सब सुनने के लिए हम यहाँ पे है। तो अगर आपको कुछ कहना है तो आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। यस, किसी को कुछ कहना है अगर पेरेंट्स को, तो काइंडली आप वो कह सकते हैं। यस पेरेंट्स, आपको अगर कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। मैम, जो आप लिंक्स भेजते हैं बहुत वगैरह की, क्या ये पॉसिबल है कि आप लोग उसको यस मेल पर ही भेज दें रादर देन ऑन व्हाट्सएप, या व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं बट पर्टिकुलरली मेल पे भी भेज दें? क्योंकि व्हाट्सएप पे सभी लोग कम्युनिकेट करते हैं, कई बार वो लिंक्स मिस हो जाती हैं। ओके, तो आपको मेल में चाहिए? मतलब अगर आप मेल में भी कर सकते हैं तो ईजी हो जाता है, बिकॉज एक बार में मेल चेक करते हैं तो वो लिंक्स दिख जाती हैं, तो साथ के साथ काम करना ईजी हो जाता है। व्हाट्सएप पे बार बार स्क्रॉल करके उनको ढूंढना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे आपने कोई एक फॉर्म की लिंक भेजी, उसके बाद फिर बहुत सारे रिप्लाईज ये भी आते हैं कि उनको भर दिया है, तो उनके बीच में लिंक को वापस जाके ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और कई बार मिस भी हो जाती है। तो अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं हो, अगर मेल पे ओके मैम, हाँ मैं अपने साइड से कोशिश करूंगी मेल में भी भेजने की। लेकिन क्या है कि टीचर को फिर इतने सारे बच्चे हैं, नियरली 40 स्टूडेंट्स, 40 मेल्स को चेक करने पड़ेंगे फिर टीचर्स को। ठीक है, आई विल ट्राई फ्रॉम माय साइड। व्हाट्सएप पे भेजती हैं, वैसे अगर इन लोगों का पूरा क्लास का ग्रुप बना हो जिसपे आप इनविटेशन भेजती हैं, अगर आप उसी वाले ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दें तो सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाएगी। फिर मतलब व्हाट्सएप पे भी रहेगी और मेल पे भी रहेगी, दोनों तरफ से एक्सेसिबल रहेगी। ओके मैम। बस। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम, हम इसके बारे में सोचेंगे एंड वी विल डिस्कस विथ ऑल अदर टीचर्स। थैंक यू मैम। ओके, सायरा मैम वेलकम। यस, और किसी को कुछ कहना है? ओके, अगर पेरेंट्स के तरफ से कुछ नहीं कहना है तो आई वुड आस्क माय सब्जेक्ट टीचर्स टू से एनीथिंग इफ दे विश टू। तो ओवर टू यू निशा मैम एंड संगीता मैम, अगर आपको कुछ कहना है पेरेंट्स से तो। Yes, Sairam, everyone. Nothing, ma'am, nothing special. Only you just mentioned all the important things, right? Whatever we need to discuss this week. Otherwise, nothing. This week was wonderful, actually. Nobody repeated the mistakes what they were doing last week. So इस बार जो week था उसमें यस बच्चे भी अच्छे से थे and they were very cooperative. थोड़ा थोड़ा भी क्लास 1 के हैं तो इन बिटवीन कुछ कुछ करते हैं बच्चे, माइक ऑन बीच बीच में, एक ने किया तो दो चार साथ में कर देते हैं,
बट अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट फ्रॉम द पेरेंट्स कि आपको इनके साथ रहना ही पड़ेगा, है ना। 40 मिनट्स की क्लास में 25 मिनट्स रहने ही पड़ेंगे। बीच बीच में आप उठ के 2 मिनट के लिए जा सकते हो, बट फिर भी आपको इनके इनके साथ रहना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और इनको नहीं पता है। और थोड़े से जो नॉटी हैं तो वो फिर जैसे मम्मी हटी या जो भी हुआ तो वो माइक ऑन करते हैं। तो जब हम स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं तो उस टाइम नहीं दिख पाता कि कौन सा बच्चा माइक ऑन कर रहा है, या मैम बोलते हैं तो कौन सा बच्चा बोल रहा है। और एक ने बोला तो सारे छोटे ही हैं, तो दो चार और साथ में आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं उसका आंसर भी हम नहीं दे पाते हैं, और क्लास जो डिस्टर्ब होती है सेकंड वो होती ही है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द पेरेंट्स कि साथ में रहें, बच्चों को अटेंड करना है आपको। अगर आपको बीच बीच में उठ के जाना है 5-10 मिनट, दैट्स ओके, बट फिर भी आपको साथ में उनके बीच बीच में उसको अटेंड करते रहना है। बीच बीच में आपको देखना है कि वो ठीक तरह से कर रहा है, आवाज आ रही है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ऐसे नहीं कि छोड़ दिया 40 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड मैम। बाकी आप एग्जाम्स का तो आप बताओगे ये भी। यस यस मैम। यस संगीता मैम, आपके साइड से कुछ कहना है पेरेंट्स को? यस सायरा मैम। यस मैम, सायराम। सायराम टू ऑल पेरेंट्स। बस मुझे जो यही कहना था, जो मैम ने बताया अभी, अर्पिता मैम ने और निशा मैम ने काफी कवर कर दिया है कि बच्चे बीच बीच में सारे बच्चे माइक खोल लेते हैं। मतलब 5-6 बच्चे अगर माइक खोल लेते हैं तो इतना डिस्टरबेंस आता है कि हमारी बात को बच्चे सुन नहीं पाते हैं। दूसरी बात, एक आध बच्चा ऐसा है जो स्क्रीन शेयर कर देता है, और फिर आधे बच्चों की आवाज आती है कि मैम हमको दिख रहा है, मैम हमको नहीं दिख रहा है। तो स्क्रीन शेयर नहीं करना है और माइक बार बार ऑन नहीं करना है। इसके लिए जैसे कि निशा मैम ने बताया कि पेरेंट्स को साथ में रहना ही पड़ेगा, और खास तौर से जो बच्चे अभी सीख रहे हैं, इनको थोड़ा सा दिक्कत है, उनके साथ में तो रहना ही है। और बाकी बच्चों को अपने मम्मी पापा थोड़ा सा बीच बीच में देखते रहेंगे। एक दिन हुआ था कि बच्चे ने 3 या 4 बार, 2 बच्चों ने स्क्रीन शेयर किया। शायद आपने देखा होगा कि मैंने 4 बार प्रेजेंट किया, तो उससे हमारी क्लास बहुत डिस्टर्ब हो गई। यस मैम। तो हमने सिखाना चाहा, उतना हम नहीं सिखा पाए बच्चों को। तो हमको लगता है यार आधी क्लास तो हमारी ऐसी चली गई, तो फिर वो ठीक नहीं लगता है हमको अपने आप में, है ना। तो आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे, और ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा बच्चों को इसमें हेल्प करें, है ना। बाकी सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कोई कुछ लगता है कि बच्चे को ये नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैम ये प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में, तीनों में, तो आप हमसे पर्सनल विंडो पर मैसेज डालकर भी पूछ सकते हैं, ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम तो इसीलिए ये मीटिंग रखते हैं कि कुछ शेयर हो, क्या गलत है क्या सही है और क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग ये रखे हैं, है ना। बाकी आपको जो कुछ शेयर करना है आप कर सकते हो। हिंदी में भी अगर किसी को कुछ पूछना है, अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग जो वर्कशीट भेज रहे हैं उसको आप बच्चों पर उसका लोड ना डालें, बच्चों को धीरे धीरे करना है। जैसे आज हिंदी का कर लिया, कल इंग्लिश का कर लिया, परसों मैथ्स का कर लिया, और उसकी पीडीएफ फाइल आप बना के भेजना है। जैसे एक आध को नहीं आ रही है तो वो पूछ सकते हैं हमसे कि मैम इसको कैसे करना है, क्या करना है। पर्सनल विंडो पर भी वो मैसेज डाल के पूछ सकते हैं कि मैम ये नहीं हो रहा है, इसको कैसे करना है। ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, थैंक यू, साई राम। राम मैम, मैं निखिल नरवरिया की मदर बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए, निखिल की मम्मी। यस, ये कहना चाह रहे थे आपकी आवाज थोड़ा सा धीरे आ रही है। हिंदी में थोड़ा कमजोर है, पढ़ने में जानती तो उसको ना बार हाँ, में कुछ बोलते हैं ना, वो लिख नहीं पाता है, इसको समझ में नहीं आता है, भूल जाता है जल्दी। जो आप अच्छा, जो आप बोलते हैं वो लिख नहीं पाता, आप ये कह रहे हो? मात्रा है और 1 2 3 लिख पाता है? हाँ, वो तो लिख लेता है। कहाँ तक लिख लेता है 1 2 3? काउंटिंग? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मैम आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, आप माइक के सामने आके बताइए प्लीज। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मैम। वन से लेकर 100 जी बताइए।
अच्छा, 1 से लेके 100 तक हाँ। लिख लेता है वो। अच्छा, तो फिर आप क्या बोल रही हैं कि वो क्या नहीं लिख अच्छा, पाता जो हिंदी में नहीं कर पाता है। हिंदी में? अच्छा, हिंदी में आप बताएंगे फिर। यस, क्या बोल रहे हो मैम, बोलिए। ये कह रहे हैं कि कुछ बोलते हैं ना तो ये मात्रा समझ में नहीं आती, कौन सी लगना है, और ये शब्द नहीं आते हैं उसे, अच्छा अच्छा, तो आ से ज्ञा तक वर्णमाला तो कर लेता है ना ये? भूल जाता है मैम बीच। हाँ, तो आप इसको डेली वर्णमाला करवाएंगे, है ना, डेली रीडिंग के साथ में, है ना, अ आ इ उ ऊ, और बीच बीच में डिक्टेशन देंगे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, है ना। ठीक है, और डेली मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीच में आप 2 बार तो सभी पेरेंट्स को बोलूंगी मैं ये वाली बात कि बच्चे यूकेजी में कर लेते हैं लेकिन बीच में गैप हो जाता है तो बच्चे भूल जाते हैं, तो फिर आप बीच में 2 बार करवाएंगे, ठीक है ना। और मात्राओं के लिए मैं ये बोलूंगी आपसे, एक दिन में एक मात्रा ही लेना है, वो बच्चे के दिमाग में सेट हो जाएगी कि ये आ की मात्रा है और आ की मात्रा से ही इनको शब्द बनाना है और आ की मात्रा का साउंड क्या है। तो आप एक दिन में एक ही मात्रा लें, इसीलिए मैं भी एक ही दिन में एक मात्रा लेती हूँ, आपको भी सजेस्ट करती हूँ, और बाकी मैं इसको अलग से देख लूंगी, थोड़ा सा अटेंशन दे लूंगी, है ना, ठीक है ना। यस, तो आप प्रैक्टिस जरूर कराएं, और आज से ज्यादा की वर्णमाला ओके। मैं सबको बोल चुकी हूँ कि वीक में 2 बार तो बनानी है ना। क्या करते हैं बच्चे, रीडिंग लगा लेते हैं लेकिन आज से ज्यादा वर्ण होते हैं सारे, उनको हम पूछते हैं कि ये क्या है बेटा, तो भूल जाते हैं कई बार, है ना। छोटे बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब ज्यादा प्रैक्टिस होगा, हम लोग उनको प्रैक्टिस देंगे अच्छे से तो हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर धीरे लिख पाता है तो भी कोई बात नहीं है, जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं एक्स्ट्रा अटेंशन भी दे लूंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और इंग्लिश में निखिल कहाँ तक लिख पाता है मैडम? मेरी क्वेश्चन है आपसे, इंग्लिश ए से जेड तक उसको पता है, पहचान है लेटर्स की? लेटर्स तो आते हैं, जी, ए से जेड तक वो लिख सकता है ना? कैपिटल ओके, स्मॉल। अगर बीच में से कोई लेटर दिखाओ तो वो पहचान लेता है? हाँ यस मैम। अच्छा ठीक है, तो दिक्कत कहाँ पे हो रही है? इंग्लिश में मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। बताइए। जी मैडम, आप क्लियरली बताइए, नहीं तो हम आपके प्रॉब्लम हेल्प नहीं कर सकते आपको, प्लीज बताइए। हेलो, निखिल की मदर मैम, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी बताइए मैडम, इंग्लिश में कहाँ दिक्कत आ रही है बच्चे को? ए टू जेड तक तो वो आती है, एबीसीडी आती है। हाँ, तो दिक्कत कहाँ पे हो रही है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश में। ओके, इंग्लिश में ठीक है ना बच्चा? ओके, फाइन फाइन, थैंक यू। तो हिंदी में तो लेटर्स कहीं कहीं भूल जाता है, आपका मतलब ये है? हाँ यस मैम। ठीक से बोलिएगा, हिंदी में लेटर्स बीच बीच में भूल जाता है। हाँ मैम यस। यस मैम। जैसे हमने आ से गया लिखा, तो उसमें से हमने पूछा जैसे कि यह क्या है, तो ये बता नहीं पाता है ना अच्छे से, ये प्रॉब्लम है ना। ये आ से गया तो पढ़ लेता है, पढ़ लेता है। पढ़ लेता है, तो क्या मात्राओं में प्रॉब्लम है? हाँ मैम ठीक से वो मतलब पहचान नहीं पाता है कौन सी मात्रा कौन सी लगना है। अच्छा, मात्राओं का बोल रहे हो या आ से गया तक वर्णमाला का बोल रहे हो, दोनों क्लियर करिए पहले आप, है ना मुझे। अगर देखो वर्णमाला में कहीं पर दिक्कत है उसको, तो मैं वर्णमाला में उसको हेल्प करूंगी, और मात्राएं तो क्या है, अभी क्लास 1 से ही स्टार्ट हुई है, तो उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है छोटे बच्चों को, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आ से गया तक वर्णों का बताइए कि वर्णों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं आ रही मैम। वर्ण तो सारे पहचान में है ना। बोलते हैं ना तो लिख नहीं पाता है कौन सी मात्रा किसमें मतलब कौन सी लगना है कौन सी नहीं लगना है, तो समझ में नहीं आता उसे।
मैं आपसे पूछ रही हूँ आ से ज्ञा तक जो अक्षर रहते हैं, जैसे का खा गा घा चा छा जा झा, इसमें से अगर हम पूछेंगे कि यह क्या है तो बता देता है ना? हाँ बता देता है, तो बता, मात्राओं में प्रॉब्लम है, भूल जाता है वो। भूल जाता है। हाँ ठीक है, तो उसको वर्णमाला में भी हेल्प कर देंगे। और मात्राएं तो चली रही है, अभी स्टार्ट हुई है ना क्लास 1 के लिए, वो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप भी प्रैक्टिस करवाते रहिए ना। अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई और भी पेरेंट ऐसा है जिसको अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो बताइएगा प्लीज, अभी बता सकते हैं आप, है ना? ठीक है, मैं सभी पेरेंट्स को बोल रही हूँ जो यहाँ पर है, सभी को बोल रही हूँ। साई राम मैम। यस सायरा मैम। हाँ मैम, ये विवान को है ना रीडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बोलता नहीं है। अपन जैसे कराएंगे घर पे बैठाल के तो ये करता नहीं है। बाकी यस सब वर्णमाला वगैरह सब आ रही है इसको, ए टू जेड भी आता है, मैथ में भी अच्छा है। अच्छा, तो इसको रीडिंग करने में अच्छा नहीं लगता? कौन से सब्जेक्ट में? सारे इंग्लिश में, सब्जेक्ट? हिंदी में कर लेता है, इंग्लिश में नहीं कर पाता। अच्छा, इंग्लिश इंग्लिश में कर नहीं पाता है। मतलब आपने कभी करा के इसको देखा है, इससे होता नहीं है कि इसको इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसको। मतलब वो अगर उसको जबरदस्ती कराया जाए तो वो कर लेगा? नहीं, उसको आ भी नहीं रही है ज्यादा अच्छे से। छोटे छोटे अक्षर भी हाँ, अपन जैसे ये मुझे, कराएंगे कि इसकी रीडिंग करो, तो वो नहीं कर पा रहा है, या फिर हाँ बताता नहीं है क्या है, हाँ, समझ में नहीं आ रहा जी बात। यस। तो मैम उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? क्योंकि वो कर नहीं पा रहा है, इसीलिए उसके हाँ लिए सब कुछ नया है, इसलिए इंटरेस्ट नहीं आ रही है, इंटरेस्ट नहीं आ रही है। अगर उसको आ जाएगा तो उसको इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर रोज क्लास अटेंड करना। वो तो करता है लेकिन उसका कैमरा ऑफ रहता है, पता नहीं वो क्या करता है, बेड पे लेटता रहता है आई थिंक। उसको सबसे पहले बोलिए आपके पास अगर मतलब अम, शांत जगह पर बैठ के क्लास अटेंड करे। अगर यूनिफॉर्म है उसके पास तो यूनिफॉर्म पहन के बुक्स लेके जैसे क्लास में बैठा करते हैं वैसे बैठे। तो थोड़ी सी सीरियसनेस पहले आनी चाहिए। और बच्चे मम्मी पापा की बात ज्यादा मानेंगे टीचर से भी ज्यादा, क्योंकि टीचर तो 40-40 मिनट्स तक उनको मिलते हैं। मम्मी पापा के साथ तो पूरा दिन रहते हैं ना। तो वो मम्मी पापा के तौर से आपको बतानी पड़ेगी उसको कि सीरियसनेस थोड़ी सी लाओ। अगर सीरियसनेस नहीं लाएगा तो कंसंट्रेशन नहीं होगी, कंसंट्रेशन नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इंटरेस्ट नहीं होगी तो वो मतलब कर भी नहीं पाएगा, और कर नहीं पाएगा तो इंटरेस्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले तो उसको कोशिश करनी पड़ेगी। मैं देखती हूँ विवान का जब कैमरा ऑन होता है वो 2 मिनट से ज्यादा बैठता नहीं है। हाँ, वो वो हमेशा बैठता नहीं यहाँ वहां। है, वो करती है। हाँ, तो घर पे कोई है जिससे वो डरता है? आपसे तो बिल्कुल नहीं डरता है, मैंने देखा है। कई बार तो मैंने क्या जो देखना नहीं चाहिए, जो जो देखना नहीं चाहिए वो भी देखा है कि आपको कैमरे के सामने वो पीट रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बैठी रहती हूँ उसके साथ जी पूरे मैम मैंने टाइम। देखा, जी मैम मैंने देखा है, मैंने अपने आंखों से देखा है जो नहीं होना चाहिए। तो आप थोड़ी सी बच्चे को ट्रेनिंग दीजिए अलग से कि ऐसे उसको जी बिहेव करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए कैमरे के सामने, क्योंकि उसको सारे फ्रेंड्स देख रहे हैं, मैम देख रही है। हो सकता है कि अगर रिकॉर्डिंग जाए तो प्रिंसिपल सर भी देख रहे हैं उसको। तो उसको ये फीलिंग आनी चाहिए कि सारी स्कूल सारे बच्चे उसको देख रहा है। तो उसको थोड़ी सी सीरियसनेस पहले तो लानी पड़ेगी। 2 मिनट से ज्यादा लड़का बैठता नहीं है, वो क्या कॉन्सेंट्रेट करेगा मैम? तो आप अगर उसके पापा से हो सके या घर पे कोई और बड़े बुजुर्ग है जिससे जिसकी बात वो मानता है, उससे कहलवाइए आपके बच्चे ठीक से बैठे, तो ही स्टडीज कर पाएगा वो। वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट है मैम, मैंने देखा है, लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, उसको आता जरूर है लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं करता क्योंकि 2 मिनट वो बैठता नहीं है। इसीलिए मैम उसी की भलाई के लिए आप उसको जरा बोलिए कि ठीक से बैठे। हर टाइम मुझे उसका जी। कैमरा ऑन चाहिए मैम। वो मैम कैमरा आप ऑफ भी है करके ना पता नहीं थोड़ा, क्या क्या करता रहता है। आप भी है ना इसको थोड़ा बोल दिया करो, तो विवान अच्छे से यस बैठो। मैम मैं बोलती हाँ हूँ। यस मैम मैं बोलती तो हूँ, जब मैंने उसको बेड पे लेटते हुए देखा था तब मैंने कहा भी था और सारे टीचर्स भी कह रहे थे।
जी। तो ठीक है मैम, हम तो हमारी साइड से कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी कोशिश कीजिए आपके साइड से भी। और मैम उसको अगर चुपचाप बैठा रहेगा, क्योंकि बच्चा इंटेलिजेंट है, तो उसको इंटरेस्ट तो जरूर आएगा अगर वो कर पाएगा तो। अब वो कर नहीं पा रहा है, इसीलिए उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जी। तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए यही होगा कि वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, इसलिए उसको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। मैथ तो वो बहुत अच्छे से कर लेता है, मैथ हिंदी भी हाँ। कर लेता है। बस अभी क्या, मैं संगीता यस। मैम ने जब स्पेलिंग वगैरह बोली ना कि ये लिखो, तब मैंने यस। देखा कि बिल्कुल नहीं कर यस पा रहा। और बीच में क्या, अभी गैप भी बहुत हो गया था, उस कारण क्या थे, मैम भूल गया थोड़ा। मैम कर नहीं पाना और कर नहीं चाह रहा के बीच में एक फर्क है मैम। हम्म। हो सकता है कि वो करना नहीं चाह रहा है, ऐसा नहीं कि उससे हो नहीं रहा है, वो करना नहीं चाह रहा है। हमें सायरा उसको मैम, थोड़ा सा मतलब इस रास्ते पे लानी पड़ेगी कि वो करना चाह रहा है। सायरा यस मैम, यस सायरा मैम, सायरा। Saira यस ma'am. मैम। Ma'am, actually, Saksham having also problem with English writing. So how do I improve his English reading skill? So please guide me because at home मैम I want to read. रीडिंग में कि राइटिंग में? मैम रीडिंग, राइटिंग में बहुत अच्छा है वो। रीडिंग। मैम रीडिंग में कुछ जो वर्ड्स हैं वो बहुत, मैं रिपीट करने के बाद भी वो शायद उसका एक्सेंट में वो नहीं बोल पा रहा है। तो मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता ओके। है उसका ग्रामेटिकल और वर्ड्स को उसको याद करने में या उसको वर्ड्स बनाने में, तो बहुत प्रॉब्लम जा रहा है उसके साथ रीडिंग में। सिर्फ रीडिंग में, इंग्लिश राइटिंग बहुत अच्छा है उसका और काफी अटेंशन यस से मैम। पढ़ता भी है घर में। पर प्रॉब्लम यस ये मैम। है कि थोड़ा सा इंग्लिश रीडिंग मुझे उसका कैसे इम्प्रूव करें, आप प्लीज गाइड मी अगर कुछ यस मैम। यस मैम। तो। यस मैम। मैम अभी क्या है, तो शुरू शुरू में तो ये बच्चे मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ वो रीडिंग कुछ कर रहे हैं। इसके पहले तो रीडिंग वाली बात ही नहीं थी। तो बात ही नहीं थी। एक मतलब इनको तो टाइम लगने वाला है। पहले तो इनको आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एकदम जल्दी जल्दी नहीं होगा, बहुत टाइम से ही होगा। और यस कुछ किसी किसी के तो और भी ज्यादा टाइम लगता है। अभी अभी मैम पहले इसको देखिए, 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड और 4 लेटर वर्ड पढ़ पा रहा है कि नहीं। ओके आप फॉर एग्जाम्पल TO2, INN, IS ये पढ़ पा रहा है कि नहीं। अब ओके अगर 2 लेटर वर्ड से इसका हो गया, तो 3 लेटर वर्ड आप लिख के बताइए ये क्या है, बताओ बेटा। ओके मैम। ऐसे यस अगर 3 लेटर हो गया तो 4 लेटर वर्ड ऐसे दीजिए। अब हमारे ऐसे रीडिंग है मैम, तो इससे ज्यादा लंबे वर्ड तो हमारे लेसन्स में रहते नहीं हैं। तो इसी से काम बन जाएगा अगर 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर वर्ड्स इसको आ रहे हैं तो। यस और मैम। इसके बाद जब ये भी इम्प्रूव हो जाएगा, तब आप उसको रीडिंग करने बोलिए बुक में से। बुक ओके में से मतलब जैसे एक सेंटेंस ले लिया कि लालू लाइक रेड थिंग्स, ऐसे। ओके तो इसको पॉज कर करके पढ़ने बोलिए, जैसे लालू, फिर थोड़ा सा पॉज, लाइक्स, फिर थोड़ा सा पॉज, रेड, फिर पॉज, फिर थिंग। ऐसे पॉज ओके कर करके मतलब सेंटेंस को ब्रेक करके एक एक सिंगल सिंगल वर्ड की तरह देखें और फिर ओके बोले। ओके अभी तो ये थोड़ा सा अजीब सुनने में लगेगा क्योंकि रुक रुक के बोल रहा है, लेकिन जब इसको फ्लुएंसी आ जाएगी, जब इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, हाँ मैं कर सकता हूँ, तो इसकी स्पीड भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और फिर रीडिंग जैसा ही लगेगा ये। आई नो तो मैम कि बच्चों के लेवल का यस। है तो थोड़ा सा ग्रेजुअली थोड़ा इम्प्रूव करेगा वो, पर बस हाँ आई हाँ हाँ। नीड गाइडेंस फॉर हिम। सो यस यस मैम। मैम एक्चुअली हम सबको सबसे पहले जो है, हम सबको बड़ों को पेशेंट रहने पड़ेगी। हाँ, वही मैं एज अ टीचर और आप लोग एज अ पेरेंट्स भी पेशेंट रहने पड़ेगी कि एक दिन में ये नहीं होने वाला है, इट विल टेक टाइम। लेकिन ये जल्दी जल्दी जरूर होगा और बहुत से बच्चों का इम्प्रूव हो रहा है, होते हुए मैंने देखा है, और आपके बच्चे का भी जरूर होगा। यस मैम। एंड ऑल द बेस्ट फॉर हिम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। यस मैम। यस सर। और किसी पेरेंट्स से कुछ सवाल है, कुछ सजेशंस है?
यस मैम। यस मैम, यस सर, यस बताइए। मैम मैं ये कह रहा था, ये शौर्य को इसमें क्या है, इंग्लिश में केवल बी और डी में, स्मॉल लेटर की बी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है इसको। अच्छा, शौर्य को, जी जी। ओके। और कोई प्रॉब्लम है सर? इंग्लिश पढ़ने में भी थोड़ी सी अभी दिक्कत आती है। कि स्टार्टिंग है तो हम भी इतना नहीं करते हैं कि ठीक है अभी फर्स्ट क्लास है और हाँ ज्यादा नहीं करना हाँ चाहिए अभी तो। हाँ 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 सर, हर रोज उसको एक पेज पढ़ने बोलिए। अगर एक पेज हर रोज पढ़ लेता है, जैसे भी हो, टूटी फूटी इंग्लिश भी हो, कैसे भी हो, वो पढ़ लेता है, अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए तो बहुत है। हाँ नहीं, एक पेज हर रोज बोलिए। सर ये इतना हाँ, बी और डी का प्रॉब्लम है। जी 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 सर। सर आप उसको क्या कीजिए, ड्राइंग कॉपी है उसके पास? ड्राइंग कॉपी, हाँ जी जी सर। आप ना हर रोज उसको एक स्मॉल लेटर का बी, जैसे डबल लेटर्स होते हैं ना, वैसे डबल में आउटलाइन बना के एक बड़ा सा बी बना के दीजिए। हर रोज उसको कलर करने दीजिए बी, और जब बी हो जाए तो अगले पेज में डी, उसको कलर करने दीजिए। और वो बी जब कलर कर रहा होगा तो बी से जितने भी वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे बी फॉर बैट, बी फॉर बॉल, बी फॉर बेड, बी फॉर बलून, ऐसे ऐसे उसके कानों में मतलब डालते जाइए। देखो बेटा, ये बी है, आप जो कलर कर रहे हो इसका नाम क्या है? ये बी है, इससे बेड, बी फॉर बेड, बी फॉर बॉल, ऐसे ऐसे उसके कानों में डालते जाइए। तो क्या है, बच्चा जब कलर कर रहा है, अपने हाथों से कुछ कर रहा है ना, और मुंह से बोल रहा है और कानों से सुन रहा है, सारे उसकी एनर्जी उसी लेटर पर फोकस होंगे। तो हो सकता है ये फोकस के चलते उसको धीरे धीरे वो आइडेंटिफिकेशन उसके मन में बैठ जाए। एक लेटर एक ही दिन में लीजिए, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। एक लेटर एक दिन आपने बी कर लिया, एक दिन अगले दिन आप डी कर लीजिए, तो हो सकता है धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आप देखिए उस रखिए, ये धीरे धीरे करते जाइए। अगर नहीं होता है तो आप फिर से भी मुझे बता सकते हैं, हम फर्दर अपने स्कूल में बात करेंगे इस विषय में। जी जी बिल्कुल मैम। और मैम ऐसे ही हिंदी में भी थोड़ा सा है, बस केवल हिंदी में छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में कंफ्यूजन रहता है, और कुछ किसी चीज में नहीं है उसको। ओके संगीता मैम। यस सर, बोलिए। जी मैम। मैम ये शौर्य को यस बोलिए। छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, बस केवल किस तरफ लगानी है, किस तरफ नहीं लगानी। बस मैं आपको दोनों का बताती हूँ। पहले मैं इंग्लिश का भी आपको एक तरीका बताती हूँ, बी और डी का। बहुत सिंपल सा तरीका है। आप उसको बोलिए कि बी का मुंह राइट साइड होता है और डी का मुंह लेफ्ट साइड होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है छोटे बच्चों के लिए। सर समझ रहे हैं? तो आप कैसे बताएंगे उसको कि जी बिल्कुल बी का मुंह राइट साइड होता है और डी का मुंह लेफ्ट साइड होता है। आप उसका फेस कर दीजिए, खुद को फेस कर लीजिए, फिर उसको ड्राइंग बुक में भी करवा सकते हैं, फिर आप कॉपी में भी करवा सकते हैं। और जैसे आप एक दिन उसको सुबह से शाम तक 2 या 3 बार उसको बता देंगे एग्जाम्पल देके, तो मैं आपसे मतलब कॉन्फिडेंटली बता रही हूँ कि बच्चा सीख ही जाएगा। मतलब आप करके बताना उसको, है ना? ऐसा ही सेम भी हिंदी का है कि मतलब धीरे से बोलना है, जोर लगा के नहीं। ई इसको हम लेफ्ट साइड लगाते हैं और ई जोर से बोलते हैं उसको हम राइट साइड लगाते हैं। और आप क्या करेंगे, एक दिन में एक ही बताएंगे उसको। बिल्कुल। दोनों के लिए तो हम एक वीक एक ही मात्रा रखते हैं, जिससे बच्चे के दिमाग में क्लियर हो जाए। तो आप एक दिन में एक ही मात्रा रखेंगे, वो बार बार उससे पूछेंगे लेफ्ट साइड लगा के, ये किसकी मात्रा है, इसको कैसे बोलते हैं, ये किसकी मात्रा है, इसको कैसे बोलते हैं। जी आप ऐसे इंग्लिश में लोगे ना, डी और डी भी ले लीजिए आप, है ना? बड़ी की मात्रा ले लीजिए और उससे लगती है और ये यहाँ पर लगती है, और इसको हम जोर से बोलते हैं और लंबा बोलते हैं। तो आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्फिडेंटली बता रही हूँ आपको। सिखाना पड़ता है।
तो पूछ लो आपसे उसकी। एक्सक्यूज मी मैम, मैम निशा मैम से पूछना है मैथ्स के बारे में। यस सायरा मैम। यस सायरा मैम। निशा मैम। हाँ मैम बोलिए। मैम मैंने आपको पर्सनल मैसेज भी किया था और अभी फिर पूछ रही हूँ, इसको काउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है और नंबर नेम्स भी इसको 20 तक याद है, पर मैम ये शेप्स में हमेशा कंफ्यूज होता है। So we were talking about numbers, right? पहले मैंने आपसे numbers के बारे में पूछा था, तो Yes, yes, अभी बेसिकली नंबर्स का ही था। अभी आप शेप्स में बोल रही हैं, तो शेप्स तो उसका नेक्स्ट स्टेप आता है, तो डेफिनेटली वो भी क्लियर होना चाहिए बच्चों को। पर मैं नहीं आपसे पूछना एक्चुअली चाहती हूँ कि कौन से शेप में ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसको? मैम वो तो है ना, मतलब सभी शेप्स में इधर उधर कर देता है नाम, जैसे ट्रायंगल है और भी जो शेप्स हैं इधर उधर ही करता है, वो कंफ्यूज रहता ही है शेप्स में। तो मैम नहीं, तो आप मुझे पहले बताइए कि जैसे आपने उसको ट्रायंगल दिखाया या यस कोई भी मैम। ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाया जो ट्रायंगल शेप का है, तो क्या वो उसका नाम गलत बताता है? हाँ मैम, नाम गलत ही बताता है, कभी रेक्टेंगल बोल देगा तो कभी कुछ बोल ओके, देगा, बताने के बाद भी मतलब इसको कंफ्यूजन रहती है। ओके, ठीक है। सो आई विल वर्क ऑन इट, राइट? उसके साथ एक बार और कर लेंगे क्लास में, और मैं पर्टिकुलरली उसके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लूंगी। नो नो वरीज, हो जाएगा। ठीक है, नंबर्स जो बेसिकली आप ओके सीखते हो पहले, वो क्लियर है ना उसको? वो तो वो लिख लेता है, नंबर नेम भी लिख वो लेता है, जो मैम कि 1 बच्चे। से 100 तक, हाँ 1 से बोलिए। 100 तक मैम वो लिख भी लेता है और पढ़ भी लेता है, और नंबर नेम भी उसको 1 से 20 तक रिवाइज है मैम। हाँ, तो देखिए बच्चे का मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसको कॉन्सेप्ट हाँ नहीं आया अभी शेप का, तो वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यस मैम। क्लियर करना पड़ेगा, और राइट? तो उसके लिए विल वर्क ऑन इट। ओके एक ओके बार मैम, और थैंक यू रिवाइज मैम। कराएंगे, विल जस्ट इंटरेक्ट विथ हिम मोर, ताकि जो भी यस मैम। कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। बात करना चाहूंगी यस थोड़ा। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि वर्णमाला में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आज से? नहीं नहीं मैम, इसको वर्णमाला में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो एक्चुअली में क्या है, मात्राएं तो अभी शुरू हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रिवीजन ही कर रहे हैं अभी, है ना, तो हो जाएगा, कोई टेंशन की बात यस मैम, बस उसका यही नहीं है। कंफ्यूजन रहता है, छोटी की मात्रा कौन सी साइड लगाना है तो बड़ी की कौन सी साइड लगाना है, हमेशा इसमें कंफ्यूज होके वर्ड इधर उधर कर देता है वो। मैम एक बात बोलूं आपको, बस वर्णमाला ये छोटी बड़ी बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना। बड़े लोगों को भी आपने देखा होगा, वो लिखते हैं, उनको आता है, हिंदी अच्छे से आती है, पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चा तो अभी फर्स्ट में ही है ना, तो थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है आप लोग भी ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, और कहीं ना कहीं आपकी यस स्ट्रेस की वजह से उस पर स्ट्रेस ना जा रहा हो। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं आपकी बातें सुन के, अभी बहुत देर से आप दोनों की बातें सुन के लग रहा था। तो प्लीज, भाई बच्चा सीख रहा है अभी यस मैम। फर्स्ट, अभी मात्रा मैम जैसे बार बार बोल रही है, अभी शुरू ही हुई है। तो सेकेंड क्लास थर्ड क्लास में भी छोटी बड़ी का रहता है, बट वो धीरे धीरे ही जाएगा मैम। तो इतना मतलब आप ओके मैम, टेंशन वाली थैंक कोई यू। बात ही नहीं है, आप स्ट्रेस ना लें, है ना? बच्चे को थोड़ा सा यस यस टाइम दें। बस मेरा मतलब ये था कि यस मैम। वर्णमाला में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, वर्णमाला पूरा आना चाहिए बच्चे को। हाँ बिल्कुल, ओके। मैम वर्णमाला तो उसको हाँ बिल्कुल बिल्कुल, याद भी है और लिख भी लेता है। वेरी गुड, बस यही चाहिए हमको, मात्राएं तो कर लेंगे बच्चे आगे, है ना? ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप ज्यादा। यस ठीक है, ओके सर। ओके मैम, थैंक यू मैम। सायरा मैम। यस सायरा मैम। मैम है ना, प्रियल है ना, इंग्लिश में बिल्कुल पढ़ने के नाम पे इंटरेस्ट नहीं है उसको बिल्कुल भी। जैसे ही अपन पढ़ने का नाम लेते हैं ना, बेटा पढ़ना है तो मैथ की कॉपी निकाल लेगी, मैथ का करेगी, हिंदी का करेगी, पर इंग्लिश में रीडिंग करने के नाम से उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो मैं क्या करूँ उसके लिए, बिल्कुल परेशान। मैम ये सिर्फ रीडिंग के लिए है कि राइटिंग के लिए भी? कुछ भी? राइटिंग कर लेगी, अपन लिख भी देंगे ना कि बेटा इसको लिखना है तो लिख देगी, रीडिंग करने के नाम से उसको प्रॉब्लम होने लगती है। राइटिंग खुद से कर और जैसे लेती है? नहीं कर पाती मैम, रीडिंग नहीं कर पाती है। नहीं नहीं, राइटिंग खुद से कर लेती है। हाँ, राइटिंग खुद से कर लेती है मैम। ओके, रीडिंग। ओके, तो आप मतलब मैं भी इससे बात करूंगी, क्लास में देखूंगी, मैं उससे बात करूंगी, और आप भी थोड़ा सा इसको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि रीडिंग नहीं आएगा बेटा तो तुम्हें राइटिंग भी नहीं आएगी, और राइटिंग नहीं आएगी तो तुम कैसे करोगी? मैम मैंने उसे ये भी समझाया कि मैम ने आपके साथ फोन पे बात की थी, अगर आप रीडिंग नहीं करना सीखोगे तो मैथ कैसे सॉल्व करोगे। पर वो जैसे अपन यस। पढ़ने का नाम लेते हैं ना कि बेटा पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने बैठो, तो या तो मैथ की बुक निकालेगी या हिंदी, इंग्लिश के नाम से घबराती है, पता नहीं क्यों हाँ, इंग्लिश। क्योंकि
अगर आपने उसको देखा है, मतलब जबरदस्ती भी जब बिठाया है, आपने देखा है कि वो कर पाती है ना, कि उसको आता ही नहीं? नहीं मैम, आता है, पूरी एबीसीडी उसको बिना पूछे आप इंग्लिश पूछ लो बता देगी, लिख भी लेती है। अब तो कर्सिव, बस है ना रीडिंग के नाम से उसको प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप रीडिंग ना का धीरे धीरे उसको उसको मैम, आप पहले तो उसको 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड का आप सिखाइए। बुक ठीक मत सिखाइए, ऐसे 2 लेटर वर्ड, 1 लेटर, मतलब 2 लेटर वर्ड, जैसे आई एस, इज, आई एन, इन, ओ एन, ऑन, ओ एफ, ऑफ, ऐसे ऐसे करके लिख के, या तो लिख के या तो आप ओरली ही उससे बात कर करके ये सब सिखाइए। फिर 2 लेटर का हो गया तो 3 लेटर का, जैसे सी ए टी, कैट, एम ए टी, मैट, ऐसे सिखाइए। और उससे ज्यादा वो जो एलकेजी यूकेजी में राइम्स बोला करती थी, राइम्स पूछिए उससे। तो राइम्स तो आप, मैम सब लर्न तो सब है, राइम्स सब हाँ लर्न है। अभी ये जो पोयम आपने जो भी अपनी बुक की है वो वैसे पढ़ी हुई याद हो गई उसको, बट ऐसे है ना रीडिंग नहीं करती है, बताती नहीं है। और जैसे हिंदी हाँ में भी तो कर लेती है अच्छे से, यस मैथ मैम, में ये करती है। ये उसको बुक से एलर्जी है, इसका मतलब हाँ वो रीडिंग नहीं करना चाहती। मैम, मैथ और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसको मैथ में, मैथ अच्छे से करेगी सारा। अभी जो आप वेरी ये लोग नाइस। टेस्ट भेज रहे हो, वो टेस्ट भी मैथ का अच्छे से देगी। इंग्लिश में अरे मम्मा कल कर लेंगे, अभी मम्मा थोड़ी देर बाद कर लेंगे, ऐसे करती है। मस्ती से। अच्छा ठीक है, मैं ठीक है, मैं बात हाँ करूंगी उससे। हाँ, हो सकता है किसी किसी के लाइकिंग्स अलग होते हैं ना, किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है, नहीं, हो ही आप उससे सकता है। मैम क्लास में, ऑल आर नॉट उससे सेम। क्लास में आप जब ऑनलाइन क्लास में बात करिएगा कि बेटा इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो कैसे सब सॉल्व करोगे। हाँ, यस यस, मैं डेफिनेटली उससे बात करूंगी, मैं केयर लूंगी उसकी ज्यादा। हाँ और मैं समझाऊंगी भी इस बारे में। उसको आता है, मैंने देखा है मैम, उससे रीडिंग भी करवाई मैंने। हाँ, वो उसको आता है, लेकिन आता है, शायद उसको इंटरेस्ट नहीं। हाँ इंटरेस्ट नहीं है। अब जैसे हाँ, हिंदी इंटरेस्ट में नहीं है। अपन जैसे बोलेंगे ना बेटा रीडिंग करो, तो वो बोलती है मैं आपको हिंदी की रीडिंग करके बता देती हूँ, हिंदी में रीडिंग करके बता देगी। अब मैम जैसे हिंदी में बताती ठीक है है। मैम, आप एक काम कीजिए मैम, उसको मतलब बोलिए कि मैम ने कहा है, आप एक पेज या एक पैराग्राफ, एक पेज तो बहुत ज्यादा होगा, एक पैराग्राफ आप रीड करो, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बना के मैम ने बोला है मैम को भेजो। आप मुझे पर्सनल पे व्हाट्सएप पे उसकी वीडियो भेजिए, जी उसको बोलिए मैम ने मांगा है। ओके, ठीक है। तो अगर नहीं करोगे तो मैम को बुरा लगेगा। ऐसा हाँ करके बोलिए, आप कैसे भी उसको कन्विंस कीजिए और उससे रीडिंग करवाइए। नहीं, और आप आप ये, मैम हाँ, मंडे को आप जब क्लास होना तो क्लास में आप स्पेशली उसको बोलना कि बेटा आप वीडियो मैं तो बना के जरूर भेजो। बोलूंगी, हाँ, मैं उसका तो नाम जरूर लिख के बोलूंगी वीडियो बना मैम। के भेजो। मैम जब तक कि मंडे आता है, आज और कल के दिन आप उसको बोलिए रीडिंग करो। और आप एक पैराग्राफ उसको जब जब भी पढ़ना हो, एक पैराग्राफ का आप उसका वीडियो बनाइए, उसकी वॉइस क्लियर आनी चाहिए मुझे, और वो ठीक दिखनी चाहिए। आप वीडियो ठीक बना के मुझे भेजिए। मैं मतलब अभी तो पॉसिबल नहीं हो रहा है ऑफलाइन में फेस टू फेस, तो मैं वीडियो से ही देखना चाहती हूँ वो कैसे पढ़ती है। तो ठीक है ये क्या है मैम, ये अगर रोज आप ये एक्सरसाइज उसके लिए रखोगे, तो वो मतलब इसी के दबाव में आके वो उसको हर रोज बैठनी पड़ेगी बुक के साथ, एटलीस्ट 5 मिनट्स तो बैठेगी। वो धीरे धीरे हम उसको प्रे ही करते हैं भगवान से कि उसको इंटरेस्ट डेवलप हो रोज हाँ बैठने की। हाँ, और वो उसको आदत लगे इस बात ओके की। मैम, थैंक यू। अर्पिता मैम, मैं भी यस कुछ यहाँ मैम। बोलना चाहती हूँ प्रियल की मम्मी को। आप जैसे यस कोई मैम। कलरफुल जो बुक्स आती है ना, स्टोरी बुक्स, जो बच्चों की, यस जो भी मैम। उसको इंटरेस्ट होगा, बाबी या डॉल्स या जो भी, हाँ सिंड्रेला, कुछ ऐसी कलरफुल पिक्चर्स वाली कुछ बुक्स हो इंग्लिश की, तो वो अगर आप कहीं से ऑनलाइन अरेंज कर सकते हैं, एक ही कर लीजिए। तो क्योंकि उसमें पिक्चर्स होती है ना, बच्चों को इंटरेस्ट आता है पिक्चर्स देख के, तो उससे भी उनको रीडिंग में इंटरेस्ट आ जाता है। या तो ओके अगर अभी मैम। सपोज आप वो नहीं कर सकते हो, या आप हाँ शॉप में चेक कर लीजिए, कोई मिल जाती है कलरफुल, छोटी छोटी है शॉप में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है, मैंने देखा है। राइट, हाँ तो मैम। एक वो ऑप्शन है आपके पास। सेकेंड ऑप्शन ये भी है कि आप छोटा छोटा सेंटेंस लिख के कहीं नोटबुक में या किसी ड्राइंग बुक में कलरफुल पेन से लिख के फिर पढ़वाइए। हो सकता है ठीक बुक है। अभी एकदम से एक पूरा पेज आ जाता है ना, उसमें बहुत सारी लाइंस रहती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वो डर रही हो, हेजिटेट हो रही हो, कुछ भी हो सकता है, हमें बच्चे के अंदर जाके तो नहीं पता चल रहा ना। तो आपको इस सब तरीकों से पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो ठीक है मैम। इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ओके मैम, हाँ, थैंक यू मैम। जस्ट अ सजेशन, आप देख सकते हो, ऐसा ट्राई कर सकते हो। थैंक यू मैम। ओके।
यस साईराम पेरेंट्स, और किसी को कुछ कहना है? और किसी पेरेंट्स को कुछ कहना है मैम? और निशा मैम और संगीता मैम, आप लोगों को कुछ कहना है? साईराम मैम, मुझे एक पॉइंट बोलना है थोड़ा। कनिष्का Yes, की ma'am. मम्मी, कनिष्का की मम्मी, कनिष्का यस मैम आई कनिष्का, कनिष्का की मम्मी, कनिष्का अग्रवाल। I think she is there. I saw her, ma'am. I think. Yeah, her mic is on, ma'am. Yes, yes. यस साईराम, यस हमको आपसे एक हेल्प चाहिए कि ये जो कनिष्का, हाँ कनिष्का जो है ना स्क्रीन शेयर कर देती है, तो प्लीज उसके साथ रहिएगा आप थोड़ा, है ना। एक बिल्कुल मैम। थोड़ा सा इससे क्या होगा, मैं बहुत परेशान हूँ मैम। एक्चुअली क्या है, मेरी लड़की पता नहीं क्यों ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है। अच्छा अच्छा, आई डोंट नो, मैं उसे इतना समझाती हूँ मैम, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने लास्ट ईयर उसे, अभी छुट्टियां थी, उसने इंग्लिश की रीडिंग, हिंदी की रीडिंग और राइटिंग सब सिखा दिया था, पर वो अब ये सोचती है कि स्कूल तो जाना नहीं है, तो पढ़ाई ही नहीं करनी। परेशान हो गई हूँ मैम मैं इस बार। नहीं मैम वो है क्या आपके साथ अभी? जी मैम, मैम बहुत परेशान हूँ मैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती है। इतना समझाती हूँ मैं उसे, बिल्कुल जो उसको जितना आता था ना, सब लोग उसकी तारीफ करते थे कि नहीं बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, बिल्कुल डफर होती जा रही है। मैम देखिए, पहली बात आप परेशान मत मैम होइए। मैम अभी यहाँ पे पढ़ाई की मैं बात कुछ नहीं कर कहूँ रहे मैम? हैं, अभी सिर्फ स्क्रीन मैम शेयर की कर रही है, बाकी अर्पिता मैम कहना बता चाहती देंगे। हूँ मैम, मैम आप पहले तो मेरी आपसे सजेशन और रिक्वेस्ट दोनों है, आप परेशान मत होइए, आप मतलब ऐसे रोइए मत मैम, ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपकी बच्ची क्लास फर्स्ट में है, सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड में है मैम, अभी बहुत टाइम है उसको। ऐसा नहीं है कि वो डफर है, हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए एज अ पेरेंट, तो आपको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। सब बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं किसी ना किसी तरह से, हम ही हमें दिखाई देता है उनकी टैलेंट। तो मैम अब वो आपके पास है क्या? थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। हाँ अच्छा मैम बुला रही हूँ। मैं इन लोगों को 4-5 घंटे डेली पढ़ाती हूँ, कैसे भी टाइम निकाल कर इनको 4-5 घंटे डेली पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद मैम ये हाल कर दिया इन लोगों ने मेरा कि बताना। देखिए आप। यस कनिष्का बेटा, यस आपको क्या प्रॉब्लम है बेटा? ये बेटा देखो, अब ये वायरस आ गया है ना, इसलिए हम स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं ना बेटा, इसीलिए हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखो आपकी स्कूल जो है ना, वो अभी ये ऑनलाइन से ही हो रही है, तो आप ऐसा मत सोचो कि ये ऑनलाइन क्लासेस इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जैसे स्कूल आते थे ना, स्कूल मैम से मिलते थे, फ्रेंड से मिलते थे, वैसा ही हमारे कंप्यूटर पे अब ये है। ओके, तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे तो आप स्कूल में ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, इसका मतलब। ओके, अभी तो अलग से स्कूल नहीं लग रही है ना, तो यही आपकी स्कूल है, आप कंप्यूटर को ही अपना स्कूल समझो। इसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे तो आप पढ़ाई से छूट जाओगे ना बेटा, पढ़ाई से डिटैच हो जाओगे, अलग हो जाओगे पढ़ाई से बिल्कुल। तो इसमें तो आपको इंटरेस्ट लेना ही है। और कनिष्का तो स्मार्ट गर्ल है, श्रीम भी स्मार्ट है, कनिष्का भी स्मार्ट है। ओके, तो आप देखो बेटा, आपके आपके सिस्टर बहुत अच्छे से पढ़ती है, श्रीम को भी मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ती है, और कनिष्का भी अच्छी लड़की है, मुझे पता है। तो आप इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो। ओके, और बेटा मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करना, मम्मी बहुत काम करती है आपके लिए, सब काम करती है, और आपको देखभाल भी करती है, आपसे प्यार भी करती है। मम्मा की बात माना करो। ओके, और मैम मैम की भी बात माना करो। आप गुड गर्ल हो ना? यस, आगे से मुझे ऐसे कंप्लेन नहीं आने चाहिए। आप इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो, इंटरेस्ट के क्लास में रहा करो, और सुनो ध्यान से मैम क्या करवा रही है। हाँ, हो सकता है मैम आपको रीडिंग करने नहीं दे बेटा, पॉसिबल नहीं होता है ना 40 मिनट्स के क्लास में, इतने इतने सारे 60 से ज्यादा 70 के पास बच्चे होते हैं, पता है, तो इतने पॉसिबल नहीं होता है, शायद आपको रीडिंग मैम नहीं करने दे, लेकिन आपको मैम देख नहीं रही है ऐसा बिल्कुल मत सोचना, सब बच्चों को देखती है मैम। ओके,
आपको भी देखती है, तो आपको थोड़ी सी तो इंटरेस्ट लानी पड़ेगी ना बेटा। देखो मम्मी आपके लिए इतना कुछ कर रही है, हम लोग टीचर्स आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप बेटा थोड़ा सा पढ़ाई नहीं कर सकते हमारे लिए? हम भी तो कुछ चाहते हैं ना कनिष्का से, तो आप थोड़ी सी पढ़ाई कर लो हमारे लिए। ओके, करोगे ना? ओके, गुड। थैंक यू। कनिष्का की मम्मी को ओके, कि आप परेशान मत होइए, बिल्कुल उसको सब कुछ आता है। एक्चुअली में क्या है, उसको मोबाइल से खेलने की आदत होगी, है ना? तो पढ़ाई का मैटर नहीं, उसको सब कुछ आता है। पढ़ाई छोड़ दीजिए साइड में, उसको सब आता है और सब कर लेगी। आप उसको परेशान बिल्कुल ना उसको करें ना आप होइए, है ना? और बस उसको यही बताइए कि बेटा अब हमको घर पे इसी से ही सीखना है जो कुछ सीखना है। और अगर उसको मोबाइल से खेलने में मजा आता है तो बोलना अपन आधा घंटे बाद खूब खेलेंगे बेटा इसके साथ, है ना? आप और आप परेशान बिल्कुल मत होइए, है ना? अभी से आप परेशान होंगे तो आगे क्या होगा फिर? नहीं, एक्चुअली मैम क्या हो रहा है इसके साथ कि इसको ये जो आता था, देखो क्या होता है, बच्चे अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो जो आता है वो भी भूल जाते हैं, होता ही है बेसिकली। आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी आप इतना ज्यादा परेशान मत होइए कि बच्चा भी परेशान हो आपके साथ, है ना? तो आप घर में प्रैक्टिस करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में स्क्रीन शेयर ना करें, वो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो खेले नहीं मोबाइल के साथ में, है ना? एक्चुअली में क्या होता है, और पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन होने लगता है कि बार बार बच्चा ऐसे कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, क्लास पूरा अच्छे से नहीं हो पा रहा है ना? एक दिन आपने देखा होगा मैंने 4 बार प्रेजेंट किया, है ना? जी बिल्कुल, है ना? तो आप उसका ध्यान रखिएगा, बस स्क्रीन शेयर ना करें, है ना? और बाकी पढ़ाई का बिल्कुल टेंशन न लें, आप तो शाम को बैठे और उसको प्रैक्टिस कराएं आराम से, और वो करेगी। कनिष्का मेरी बात मानोगे ना बेटा? आपको तो मैं जानती हूँ, केजी में पढ़ाया भले ही नहीं है, लेकिन देखती रहती थी वहां पर मैं। गुड गर्ल है, बहुत अच्छी लड़की है ना कनिष्का? ठीक है, हाँ, मम्मा जो देती है ना उसको खत्म करना है, सीखना है, और मोबाइल से क्लास के बाद खेलना है। ठीक है बेटू? ओके कनिष्का? यस, गुड, थैंक यू बेटा। ओके, ओके। तो और किसी पेरेंट को कुछ कहना है? साईराम मैम। यस साईराम सर। मैम मेरी रिक्वेस्ट निशा मैम से थी, मैंने उनसे पर्सनल विंडो पर एक रिक्वेस्ट की थी आराध्या के लिए। हाँ उसको नंबर पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जैसे 41 अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो या तो उसको 14 बोलेगी या 41 बोलेगी, उसको 41 बोलना नहीं आता। वैसे पूरी काउंटिंग पढ़ लेती है, पढ़ भी लेती है और लिख भी लेती है। तो मैंने आपका रिप्लाई भी किया था आपके मैसेज का सर, और मैंने उससे क्लास में भी एक बार इंटरेक्ट किया था, तो वो तो पढ़ पा रही थी। कहीं कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है उसको, तो वो बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस है ना? शायद बीच में अभी प्रैक्टिस छूट गई होगी, और स्कूल भी जैसे बंद है, हो सकता है बीच में लॉकडाउन में नहीं पढ़ा पाए होंगे आप लोग भी, तो गैप तो काफी हो गया बच्चों का। तो वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से वो कहीं कहीं कंफ्यूज हो रही है। नहीं तो मैंने आपके मैसेज के नेक्स्ट डे जो हमारी क्लास हुई थी जब, तो मैंने उससे इंटरेक्ट तो किया है, और उसको आ भी रहे हैं नंबर्स। और अभी मैंने फिर से एक चीज चालू की है कि मतलब रोल नंबर वाइज, जैसे बच्चों से अभी 15 बच्चों से मैं इंटरेक्ट कर चुकी हूँ 1A के, वैसे धीरे धीरे मैं सारे बच्चों के पास जा रही हूँ। तो मतलब एक बच्चे से 2-3 क्वेश्चन पूछ पूछ के तो और डिटेल में पता चल जाएगा। पर जहां तक मैंने उससे उस दिन इंटरेक्ट किया था, तो मुझे ये पता चला कि उसको नंबर्स आ रहे हैं, बस वो कुछ नंबर्स में थोड़ा सा कंफ्यूज होती है। वो जनरली हो जाता है बच्चों के साथ, सारे बच्चों के साथ। अभी ये फर्स्ट के हैं तो जैसे 61 है मैम या एक ही 16 है। नंबर के साथ में कम से कम 3-4 बार कंफ्यूजन रहता है। जैसे एक बार पूछ लिया, बता दिया उसने, फिर आप कुछ टाइम के बाद दोबारा से फिर से वही नंबर पूछेंगे तो याद नहीं रहेगा। अच्छा, हाँ, तो ये आप बड़े नंबर के पास जा रहे हैं ना? अभी 1 to 20 जैसे हमारे लेसन में हुआ है, तो 1 to 20 में उसको अभी कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा है। हाँ, फिर 1 आप to 20 तो कंफ्यूजन। हाँ राइट, तो अभी अभी चैप्टर तो 1 to 20 तक का ही है 1 में, लेकिन डेफिनेटली वो यूकेजी में 1 to 100 करके आए हैं, तो उनको वहां भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए धीरे धीरे अभी प्रैक्टिस और देंगे। फिर अगर लगता है कि उतनी प्रैक्टिस के बाद भी नहीं हो रहा, देन डेफिनेटली विल थिंक समथिंग अदर ऑप्शन, है ना? जी जी, हाँ, तो ओके डोंट मैम। वरी, अभी तो मैं एक बार और देख रही हूँ, उनसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, एसेस कर रही हूँ। एक प्रॉब्लम और आती है मैम आराध्या के साथ में सभी क्लासेस में। ये रिएक्ट ज्यादा नहीं करती क्लास में, बस देखती रहती है और
बात नहीं करती, जैसे आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा जवाब, ज्यादा आंसर ज्यादा नहीं करती है। देखिए अब ये तो आपको पता ही है कि 2 क्लास मर्ज होती हैं तो आंसर करने का टर्न आएगा उसका। जी तो अभी जैसे अभी बच्चों को हम रोल नंबर वाइज बुला रहे हैं, जैसे एक दिन हमने साइरा मैम 10 बच्चों को या 5 बच्चों को ले लिया, तो उनके साथ हम बात करेंगे, तो जी उस दिन हम उन्हीं के साथ करेंगे। तो कोशिश हम यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चांस मिले, पर ये छोटे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा इनको एक जी बच्चे जी को। तो जैसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा हमने या 3 पूछ लिया, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपकी टर्न आने में, तो प्लीज पेशेंस रखिए अभी। जी एक जी बार सारे बच्चों को हम समझ जाए ना, तो फिर लर्निंग इजी हो जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी जी। ओके मैम, थैंक साइरा यू। मैम टाइम लगेगा क्योंकि ऑल्टरनेटिव क्लास हो रही, डेली तो हो नहीं रही है, तो उसमें फिर गैप आ जाता है एक एक दिन का, तो साइरा डेफिनेटली मैम टाइम तो थोड़ा जा रहा है। हाँ बोलिए, यस विशांका सायरा जी। सर, सायरा। हाँ मैम, मैं विशांका का फादर बोल रहा था। जी सर, सायरा। जी साइरा मैम। मैम ये विशांका है ना, पढ़ती तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है, बार बार बीच में अटक जाती है और भूल जाती है। और दूसरा क्या है कि ये क्या नाम से पीछे का रिवीजन अपन कराते हैं ना, पीछे सारा भूल जाती है। आगे पढ़ती है, अब पीछे का कुछ पूछेंगे तो दूसरे दिन भूल ही जाती है, मान लो। सारे सब्जेक्ट्स में या मैथ्स में आप बोल रहे हैं? सारे सब्जेक्ट्स में मैम। अच्छा ठीक है, हम देखते सर हैं अभी। सारे सब्जेक्ट में है तो इसका मतलब उसका रिवीजन बहुत ही कम हो रहा है, ऐसा होना हाँ नहीं चाहिए। बच्चों की जी मेमोरी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, हम बड़ों से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है बच्चों की मेमोरी। तो इसका जी मतलब उसको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए सारे सब्जेक्ट्स जी में। अगर सब्जेक्ट्स में ऐसा कर रही है तो सारे सब्जेक्ट्स में उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो और जो जो चीजें हो चुकी है, मतलब जो जो रिविजन्स हो चुके हैं, उनको जी भी आप दिन उसको थोड़ा सा करके थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज। ऐसा नहीं कि एक हो गया मतलब उसको छोड़ दो, एक नया कीजिए और एक पिछला वाला कीजिए, तो दोनों मिला के एक दिन में हो जाएगा उसका। जैसा कि मैम आप कुछ पूछती हैं इससे, तो इसको सब आता है लेकिन फिर भी नहीं बताती है। वैसे इसको सब आता है लेकिन फिर भी नहीं बताती है ये। लेकिन जैसे सर आपने मैं कोई पूछ, क्वेश्चन, जी सायरम, आपने, हाँ विशंखा तो बहुत अच्छे से आंसर करती है हिंदी में, तो मैं देखती हूँ उसको। जी जी नहीं विशाल, मैंने रीडिंग भी कराया है, रीडिंग भी इसको आती है, थोड़ी थोड़ी रुक रुक के करती है लेकिन आता तो है, और ये करती भी है। ऐसे बाय नेचर सर ये बहुत शांत बच्ची है, और मतलब मैंने देखा है बहुत शांत टाइप की है। सारे हाँ बच्चे तो गुमसुम, सब, हाँ हाँ थोड़ी सी गुमसुम गुमसुम बैठ जाती है, शांत शरारत नहीं स्वभाव करती की है। है। हाँ जी हाँ जी हाँ। क्लास में तो चुपचाप ही बैठती है। सर हो जाएगा, जी आप जी। परेशान मत होइए, और हर रोज इसको प्रैक्टिस कराइए, मतलब एक फिर ये पिछला वाला वाला। मैम रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप भी इस पे ध्यान दें, ये आपसे यस रिक्वेस्ट डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर, हम है। ध्यान थैंक देंगे यू, सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके साईराम पेरेंट्स, हमारा टाइम हो चुका है, वी आर एक्सीडिंग टाइम। तो अगर आप लोगों को कुछ नहीं कहना है तो वी शैल एंड दिस मीटिंग विद शांति पाठ। यस निशा मैम, संगीता मैम, आपको भी कुछ कहना है? नो थैंक। मैम you discussed about all the examination pattern and everything. एग्जामिनेशन पैटर्न तो हाँ सबको पता है, मैं एक बार फिर से रैपिंग अप में कह देती हूँ। एग्जाम हमारे 20 मार्क्स के होने वाले हैं, 15 + 5 मार्क्स के गूगल फॉर्म्स रहेंगे जो हम बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स में। 5 मार्क्स के गूगल फॉर्म उसको भरने पड़ेंगे और फिर सबमिट तो हो रहे हैं, और 15 मार्क्स के पीडीएफ में लिख के उसको देनी पड़ेगी, मतलब सॉरी मतलब उसको लिख के देनी पड़ेगी, और आप इसके फोटो लेंगे और पीडीएफ फॉर्मेट में इसको भेजेंगे मैम के पर्सनल विंडो पे, व्हाट्सएप पे। अब पीडीएफ के लिए आपको एक माइक्रोसॉफ्ट लेंस कह के एक ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट लेंस को आप डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, और उससे आप जब भी फोटो लेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में इजीली आप सेंड कर पाएंगे। तो इसको मैम के पर्सनल विंडो पे एग्जाम वाले दिन आपको सेंड करने हैं, बच्चे ने जो लिखा, मतलब 15 मार्क्स के जो लिखा उसको सेंड करने हैं, और 5 मार्क्स के गूगल फॉर्म रहेंगे। तो ऐसे ही, और क्वेश्चन के पैटर्न सारे मैम प्रैक्टिस करा रही हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, सोचने वाले क्वेश्चंस आएंगे, रटने वाले नहीं।
50-100 क्वेश्चंस मत रटाइए बच्चों को, रटने वाले बिल्कुल नहीं आएंगे, सोचने वाले, थिंकिंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे और बच्चों के लिए इजी भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। अगर आपको और कोई कुछ जानना है तो आप व्हाट्सएप पे भी अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं पेरेंट वाले ग्रुप में, हम कोशिश करेंगे इसके आंसर प्रोवाइड कर सके आपको। ओके, साईराम all parents and Sairam teachers. So we will wrap up. Ma'am, and they have to Yes, ma'am. write their name, section, and class in every page of the description answer sheet. And code also, ma'am. Yes, yes मैम। एक चीज है कि मानिए अगर एक्सीड कर जाता है एक पेज से ज्यादा, जहाँ पे बच्चे लिख रहे होंगे पेपर में, अगर एक पेज से ज्यादा एक्सीड कर जाता है, मतलब जो पेज में वो लिखेगा उसको तो उसका नाम होना चाहिए, उसका क्लास, सेक्शन, और हम स्कूल की तरफ से कोड इशू करेंगे, एग्जाम कोड, तो उसको भी होना चाहिए। अगर दूसरा पेज, वो पेज खत्म हो जाता है, दूसरे पेज में भी उसके राइटिंग आ जाती है, तो दूसरे पेज पे भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप जब हमें पीडीएफ भेजेंगे हम इसका प्रिंट आउट लेंगे और प्रिंट आउट में आपके बच्चे का ये मिसप्लेस भी हो सकता है, तो इसलिए हर एक पेज पे उसका नाम और उसका क्लास, उसका एग्जाम कोड, सेक्शन सब होना जरूरी है। ये इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जाम वाले इंस्ट्रक्शंस बाद में भी आ जाएंगे, लेकिन मैं फिर से भी बता रही हूँ आपको कि ये हर एक पेज पे उसके नाम, क्लास, सेक्शन, एग्जाम कोड रहने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, we will wrap up this meeting with Shanti part, so please join your hands. शांति शांति शांति। Yes, Sairam parents and Sairam teachers, thank you for attending the parent-teacher interaction. Sairam ma'am. मिलेंगे। Yes, Sairam ma'am, Sairam ma'am. Yes, you can leave the meeting now. Yes. Sairam to all parents. Thank you. Bye, ma'am. Bye. Bye, bye, beta. Bye.